Hello students, today we will discuss worksheet of class 1st subject English and this worksheet number is A1. तो स्टूडेंट्स जो वर्कशीट हम शुरू कर रहे हैं ये आपकी सबसे पहली वर्कशीट है, इंग्लिश की वर्कशीट है। तो जो वर्कशीट का एक्सप्लेनेशन आपको दिया जा रहा है इसकी प्रैक्टिस करने के बाद जब आपकी वर्कशीट आएगी, आपका टेस्ट आएगा, तो वो आपको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इस वर्कशीट को ध्यान से सुनें और अपनी नोटबुक में लिखकर इसकी प्रैक्टिस करें, तो आप पाएंगे कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी और साथ ही याद भी हो जाएंगी। आइए इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इस वर्कशीट में दिया गया है, द फॉलोइंग वर्ड्स आर फ्रॉम द लेसन। आगे दिए हुए वर्ड्स लेसन से हैं, बट दे आर नॉट कंप्लीट, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। फिल इन, उन्हें फिल करना है। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू के माध्यम से टू कंप्लीट द वर्ड्स, जिससे कि कंप्लीट हो जाएगा आपका वर्ड। 1 नंबर दिया है BURR, इसमें आप O फिल करेंगे तो हो जाएगा BURROW, ब्यूरो। उसके बाद 2 नंबर है FL, खाली जगह है WERS, तो इसमें क्या है FL के बाद खाली जगह में O आप फिल करेंगे तो ये हो जाएगा FLOWERS, फ्लोवर्स। फ्लावर्स, इसमें आपको फूल शो भी किए गए हैं। 3 नंबर है TR, खाली जगह है ES, तो इसमें एक ही और आ जाएगा और आपका वर्ड बनेगा TREES, ट्रीज। 4 नंबर को आप देखेंगे CARR, खाली जगह दी है TS, तो इसमें आएगा O, CARROTS, तो बनेगा कैरट्स। इसके बाद आएगा L, खाली जगह KE, तो खाली जगह में आएगा O, LOKE, लॉक। ये O नहीं है, ये A है, तो A से बनी आपकी LAKE, लेक, तो यहाँ पर बनाया लेक। उसके बाद नेक्स्ट है HON, खाली जगह Y, HONEY, हनी। शहद के लिए हनी का इस्तेमाल होता है। H, खाली जगह VE, तो यहाँ खाली जगह पर रहेगा HIVE, हीव। हीव क्या होता है? जो ये मधुमक्खियों का छत्ता होता है उसे हीव बोलते हैं। उसके बाद है W, खाली जगह TER, तो यहाँ बनेगा WATER, वाटर, ये हुआ आपका पानी। INS, खाली जगह CTS, तो इसमें आएगा E, INS ECTS, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स जो कीड़े होते हैं उन्हें इंसेक्ट्स बोला जाता है, जैसे कि मच्छर मक्खी होते हैं, ये सब इंसेक्ट्स हैं। 2 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे। लुक एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स को देखना है। एट कंप्लीट द सेंटेंस, और सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। 1 इज डन फॉर यू, एक आपके लिए करके दिखाया गया है। ये है दिस इज ए बॉल, तो यहाँ पर दिस का इस्तेमाल हो रहा है बॉल के लिए। दिस इज ए बॉल, यह एक बॉल है। तो कोई चीज़ पास होती है उसके लिए दिस का इस्तेमाल होते हैं, और अगर कोई चीज़ दूर है तो उसके लिए दैट का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज दिस इज ए, पिक्चर दी हुई है बॉय की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बॉय, तो दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है। दिस इज ए बॉक्स, यहाँ पर बॉक्स की पिक्चर दी है इसलिए बॉक्स लिख दिया गया। दिस इज ए बॉक्स, ये बॉक्स पास में है इसलिए इसके लिए दिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, और पिक्चर बॉक्स की है इसलिए बॉक्स यहाँ पर आपने लिखा है। दिस इज ए, दिस दिया है क्योंकि ये लड़की है,
पास में हैं और लड़की को गर्ल बोलते हैं तो आप लिखेंगे गर्ल, तो दिस इज़ ए गर्ल, यह एक लड़की है। दिस इज़ ए, ये पिक्चर फ्लावर की बनी हुई है इसलिए आप लिखेंगे फ्लावर, दिस इज़ ए फ्लावर, यह एक फूल है। दिस इज़ ए, ये पत्ती बनी हुई है इसके लिए आएगा लीफ, लीफ यहाँ पर आ जाएगा, दिस इज़ ए लीफ, यह एक पत्ती है। क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स को देखना है एंड राइट देयर नेम्स, और उनके नामों को लिखना है इन दी ब्लैंक्स, खाली जगह में। तो यहाँ भी वही है, पिक्चर्स का नाम आपको लिखना है। तो देखेंगे क्या करना है। दिस इज ए, यहाँ पर बॉटल है, BOTTLE, बॉटल, BOTTLE, बॉटल, दिस इज ए बॉटल, यह एक बॉटल है। नेक्स्ट इज दीज आर बुक्स, यहाँ पर एक से ज़्यादा हैं तो इसलिए आएगा बुक्स, एक बुक होती तो बुक आता, और ज़्यादा हैं तो इसलिए बुक्स आया है। यहाँ पर S आपका बढ़ गया है बुक्स, और ये आ रहा है दीज, दीज का मतलब है दिस के स्थान पर आया है दीज, दीज माने जब एक से ज़्यादा होता है, जब एक होगा तो दिस आएगा, और एक से ज़्यादा कोई चीज़ें होंगी तो उसके लिए आएगा दीज। तो दीज आर बुक्स, ये पुस्तकें हैं। 3 नंबर है दैट इज़ ए कैप, ये दूर कैप बनी हुई है, तो दूर होने की वजह से यहाँ पर दैट का इस्तेमाल हुआ है, और ये कैप है इसलिए यहाँ पर कैप लिखा गया है। नेक्स्ट इज 4 नंबर, दोज आर बॉक्सेस, तो वहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये बॉक्सेस हैं और ये बॉक्सेस दूर हैं, तो इसलिए इनके लिए क्या आ रहा है दोज, और एक से ज़्यादा हैं इसलिए बॉक्स की जगह आया बॉक्सेस। तो वो हुआ दैट, होगा तो कोई चीज़ एक होगी तो दैट आएगा, एक से ज़्यादा होगी तो वहाँ पर दोज आएगा, एक से ज़्यादा बॉक्स हैं इसलिए उसके लिए बॉक्सेस आया है, और ऐसा आपका बढ़ गया है बॉक्सेस। दिस इज़ ए बेंच, ये अकेली बेंच है इसलिए आपने BENCH बेंच आपने ले लिया। दीज आर डस्टबिन्स, तो ये क्या है डस्टबिन है, एक से ज़्यादा हैं इसलिए डस्टबिन्स हो गया, और पास में है तो पास में कोई चीज़ होती है तो उसके लिए एक से ज़्यादा हैं तो वहाँ पर दीज आएगा। तो नेक्स्ट वन 7 नंबर है दैट इज़ ए की, यहाँ पर एक की है और वो दूर है इसलिए वहाँ यहाँ पर दैट आ रहा है, और इस पिक्चर को, ये पिक्चर की है इसलिए आपने KEY की यहाँ पर लिख दिया है। दोज आर बैग्स, यहाँ पर बैग बने हुए हैं तो इसलिए आपने बैग लिखा, एक से ज़्यादा हैं इसलिए आपने S लगाया, और बैग का आपने कर दिया बैग्स, और ये दूर हैं इसलिए आया दोज, नज़दीक होता तो आता दीज, दूर है तो इसलिए आया दोज, तो दोज आर बैग्स, वे क्या हैं वो बैग हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। से and write the first letter of the animal bird in the given box. Say and write, लिखना भी है और से बोलना भी है, आपको इसमें बोलना भी है और लिखना भी है। से एंड राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द एनिमल, एनिमल है तो वहाँ पर एनिमल के नेम का फर्स्ट लेटर लिखेंगे। बर्ड, कोई बर्ड है तो उसके नेम का फर्स्ट लिखेंगे इन दी गिवन बॉक्स, ये जो आपको बॉक्स दिया है उसके अंदर। तो शुरू करते हैं। पहला आपको दिखाई दे रहा है, पहला है हॉर्स तो उसके लिए H फॉर हॉर्स, दूसरा हैन H फॉर हैन, डंकी दिखाई दे रहा है तो उसके लिए D आ गया, काऊ दिखाई दे रहा है तो इसके लिए C आ गया, शीप भेड़ दिखाई दे रही है इसके लिए S आ गया, ज़ेब्रा दिखाई दे रहा है उसके लिए Z आ गया, उसके बाद लॉयन दिखाई दे रहा है तो L आ गया, बियर के लिए B दिखाई दे रहा है, और पिग, पिग माने होता है सुअर तो
वो दिखाई दे रहा है, उसके लिए P आ गया। और ईगल, ईगल चील के लिए इस्तेमाल होता है, उसके लिए E आ गया। डी, डी फॉर यहाँ पर हो सकता है डॉग, हो सकता है डॉग लग रहा है देखने से, डियर तो नहीं लग रहा है, ये डॉग लग रहा है, तो ये डॉग है तो डी आ गया। एफ से फॉक्स, फॉक्स के लिए एफ आ गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। 5 में देखते हैं क्या है। 5 में दिया है, अभी इसमें एक चीज़ मुझे ध्यान में आई है, ये जो Z है ये जिराफ के लिए आया है। ज़ेब्रा जो होता है वो तो हॉर्स जैसा होता है, इसकी गर्दन बड़ी होती है, और ये जिराफ होता है, इसके लिए Z फॉर जिराफ है। नेक्स्ट नंबर इज 5। टिक, टिक द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को टिक करना है, एंड क्रॉस दी, और क्रॉस करना है रॉन्ग वंस जो गलत सेंटेंस है। दिस इज द फर्स्ट डे इन स्कूल, दिस इज द फर्स्ट डे इन स्कूल, ये स्कूल में पहला दिन है। मिस सेन इज ए टीचर, मिस सेन जो है टीचर हैं। द क्लास सी, द क्लास सेड, क्लास ने कहा। गुड इवनिंग, तो ये रॉन्ग हो गया क्योंकि क्लास दिन में चलती हैं, तो लेसन में भी इसी तरह से दिया गया है, तो गुड इवनिंग नहीं आएगा। क्लास ने बोला मैम को गुड मॉर्निंग, इसलिए ये क्रॉस हो गया। वी प्ले इन द लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी में कोई खेलता नहीं है, लाइब्रेरी पढ़ने के लिए होती है, लेसन में भी ऐसा ही है, इसलिए ये क्रॉस हो गया। रीता कैन रीड स्टोरी बुक्स, रीता स्टोरी बुक्स पढ़ सकती है, ये लेसन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसे क्रॉस किया गया है। जे लव्स स्लाइड्स, और जे को स्लाइड पर खेलना पसंद है, ये बात सच है, इसलिए इसे टिक किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6। लुक एट दी पिक्चर्स, पिक्चर्स को देखना है, एंड राइट दिस, और लिखना है दिस। अगर कोई चीज़ पास में है तो उसके लिए हम दिस लिखेंगे, और दिस एक से ज़्यादा है तो उसके लिए दीज आएगा। दैट लिखेंगे, दूर है तो दैट आएगा, और एक से ज़्यादा चीज़ें दूर हैं तो उनके लिए दोज आएगा। इन दी ब्लैंक, खाली जगह में, तो खाली जगह पर एक चीज़ नज़र आ रही है आपको, इज ए लंच बॉक्स, ये लंच बॉक्स दिया हुआ है, पास में है तो इसके लिए दिस आ गया, और ये क्योंकि एक है, ज़्यादा होते तो दीज आता। दोज आर पेन्स, ये पेन है, दूर हैं तो दूर हैं तो उसके लिए दोज आया है यहाँ पर। दैट आता अगर एक चीज़ होती, ज़्यादा चीज़ें हैं उसके लिए दोज आया है। नेक्स्ट इज 3 नंबर। दीज आर इरेजर्स, तो इरेजर्स हैं, पास में हैं तो दीज आया है, एक से ज़्यादा है इसलिए दीज आया है, एक होता तो दिस आता। नेक्स्ट इज ए पेंसिल बॉक्स, ये पेंसिल बॉक्स है, दूर है इसके लिए दैट आया है क्योंकि ये अकेला है, ज़्यादा होते तो दो जाता। यहाँ पर बैग दिए गए हैं, एक से ज़्यादा हैं, पास में हैं, उसके लिए दीज आएगा, दीज आर बैग्स, ये क्या है बैग्स। एक बैग होता तो आता दिस इज़ ए बैग, तो ज़्यादा हैं, पास में हैं, इसके लिए दीज यहाँ पर आया है। अब कुछ क्वेश्चन ग्रामर से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, जो नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। नंबर द बॉक्सेस, बॉक्सेस को नंबर करना है। गिवन नेक्स्ट टू ईच पिक्चर, पिक्चर के जो सामने दिया है, एंड पुट द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, और जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उन्हें लिखना है। तो आपको बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इन बॉक्सेस में जो पिक्चर्स दी गई हैं
उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। पहला हमने लिखा है एप्पल, दूसरा लिखा है बोट, तीसरा लिखा है ड्रम, चौथा लिखा है फिग, पांचवा लिखा है काइट। तो ये किस तरह से लिखा गया? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। पहले आएगा ए, फिर आएगा बी, फिर सी, फिर उसके बाद आ गया डी, उसके बाद ई आता है, ई डबल जी एग, एफ जी एच आई जे, उसके बाद आ गया के। तो ये हुआ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जैसे कि ए से जेड की तरफ जाएंगे, ए वालों को पहले लिखेंगे, बी उसके बाद, सी उसके बाद, डी उसके बाद, इसी तरह से जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आते हैं उन्हें पहले लिखते हैं, बाद में आने वाले को बाद में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट नेम्स ऑफ थिंग्स टू फिल ईच गैप। फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उनमें सही वर्ड्स को लिखना है। पिक्चर्स आप देख सकते हैं। ए खाली जगह टेल्स द टाइम, क्या चीज़ है जो टाइम बताती है? वो बताती है क्लॉक, इसलिए आपने यहाँ पर लिखा, बॉक्स में से निकाला और यहाँ पर क्लॉक कर दिया। नेक्स्ट इज ए खाली जगह इज फॉर क्लाइंबिंग। ए चढ़ने के लिए काम आता है, क्या आता है? ये जो सीढ़ी होती है, लैडर। तो लैडर यहाँ पे लिख लिया आपने, बॉक्स से लिया और लैडर यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट थर्ड आएगा, ए इज ए टॉय, खिलौना है, क्या चीज़ है? डॉल। तो इसके लिए डी ओ डबल एल डॉल ऊपर वाले बॉक्स में से यहाँ पर हमने देखकर लिख दिया। ए खाली जगह है टेक्स अस टू प्लेस, एक चीज़ है जो कि हमें जगह पर ले जाती है, क्या चीज़ ले जाती है? बस है जो एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाती है। ए खाली जगह इज राउंड, ए कोई एक चीज़ है जो कि राउंड है। ये राउंड क्या है? ये राउंड चीज़ है व्हील, WHEEL व्हील। इस तरह से पिक्चर्स को देखकर और बॉक्स जो दिया हुआ है उसमें से वर्ड्स को लेना है और उसे खाली जगह में हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन दी गैप्स, खाली जगह में भरना है विद वोवेल्स, वोवेल्स के साथ, एंड कंप्लीट दी नेम्स ऑफ दीज फ्रूट्स, और कंप्लीट करना है नामों को इन फ्रूट्स के। तो ये जो फ्रूट है ये है बनाना। तो बनाना की अगर आपको स्पेलिंग याद है तो आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। बी ए आपने लिखा, एन ए आपने लिखा, एन ए आपने लिखा, 3 जगह खाली है, तीनों जगह ए आएगा। बनाना की अगर स्पेलिंग आपने याद की हुई है तो आप इसे आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो BANANA बनाना, इसे आप याद कर लें और याद करके लिख के देखें। फिग, फिग है ये, फिग के लिए आता है FIG फिग। उसके बाद है ऑरेंज, ये ऑरेंज दिया गया है, संतरा है आपके पास, तो ये आ जाएगा ORANGE। ऑरेंज की स्पेलिंग आप याद कर लें और खाली जगह पर O आ गया, R खाली जगह पर A आ गया, NGE और E खाली जगह पर आ गया। इस तरह से जहाँ भी खाली जगह है वहाँ पर आप लिख देंगे। अगर आपको स्पेलिंग याद है तो ऑरेंज की स्पेलिंग आपको याद करनी है। नेक्स्ट इज PLUM, प्लम। तो ये प्लम है, तो प्लम के लिए यहाँ पर प्लम की अगर स्पेलिंग आपको याद है तो आप इसे कर सकते हैं। तो ये आपने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच नाउन मेक्स मोर सेंस। विच नाउन, कौन सा नाउन है जो ज़्यादा सेंसेबल है, जिससे हमारे सेंटेंस का अर्थ सही निकलता है। यहाँ पर 2 नाउन दिए गए हैं हर सेंटेंस के लिए, 2 में से एक ठीक है, एक ज़्यादा उपयुक्त है, ज़्यादा करेक्ट है। जो ज़्यादा करेक्ट है, जो ठीक है, उसे, उस नाउन को हम फिल इन द ब्लैंक्स में रखेंगे। तो पहला है आई सा ए खाली जगह ऑन द ट्री, आई सा ए
मंकी, मैंने एक मंकी देखा ऑन द ट्री, ट्री के ऊपर। यहाँ पर दूसरा नाउन दिया हुआ है काउ, काउ को तो आप देख नहीं सकते ट्री के ऊपर, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर इज मंकी। 2 नंबर है दी, खाली जगह, फ्लू अवे, उड़ गया, दूर उड़ गया। क्या उड़ गया? डॉग या पैरट? ये पैरट है जो कि दूर उड़ सकता है, डॉग दूर नहीं उड़ सकता, इसलिए आपका पैरट ठीक आंसर है, ठीक है, नाउन है जो कि आप खाली जगह पर लिखेंगे PARROT, पैरट, पैरट माने तोता। 3 नंबर ए, खाली जगह और रोड्स, दहाड़ता है। कौन दहाड़ता है? माउस नहीं दहाड़ता, लॉयन दहाड़ता है, इसलिए आपका सही आंसर हुआ लॉयन। तो ए लॉयन रोड्स, एक लॉयन दहाड़ता है। 4 नंबर है एक स्वैम, स्विम्स इन वाटर, एक स्वैन है, स्विम्स इन वाटर, ये पानी में तैरता है। हैन स्वैन, तो स्वैन तैरती है, इसलिए यहाँ पर आ गया है, स्वैन तैरता है, हंस होता है स्वैन। और हैन, मुर्गी आपने पानी में तैरती हुई नहीं देखी होगी, इसलिए इसका सही आंसर है स्वैन। ए, खाली जगह, गिव्स अस वूल, हमें वूल देती है। क्या चीज़ देती है? डंकी से हमें वूल नहीं मिलती है, शीप से हमें वूल मिलती है, इसलिए सही आंसर है शीप। तो ए, शीप गिव्स अस वूल, एक शीप हमें वूल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11, लुक एट दी पिक्चर्स, खाली, लुक एट दी पिक्चर्स, पिक्चर्स को देखो, एंड कंप्लीट दी नेम्स ऑफ दीज प्लेसेस, और इन प्लेसेस का नाम जो है आपको कंप्लीट करना है कि वो है क्या चीज। फर्स्ट पिक्चर दिखाई दे रही है ए बस स्टैंड, ए बस स्टैंड, उसकी स्पेलिंग आप कंप्लीट कर लेंगे, ABUSSTAND, ए बस स्टैंड, ये आपको बस स्टैंड दिखाई दे रहा है। ए टेम्पल, एक सामने टेम्पल नजर आ रहा है, तो इसकी स्पेलिंग लिखेंगे ATEMPLE, टेम्पल। ए पार्क, ये सामने बहुत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं, पार्क नजर आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए, पार्क की स्पेलिंग पूरी कर लेंगे, ए अलग है और उसके बाद है PARK, पार्क। नेक्स्ट बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, वो है ए स्कूल, स्कूल की बिल्डिंग दिख रही है, तो वहाँ लिखेंगे SCHOOL, स्कूल। ए, नेक्स्ट पिक्चर दिखाई दे रही है पोस्ट ऑफिस की, तो नेक्स्ट लिखेंगे POSTOFFICE, पोस्ट ऑफिस। ए रोड, ये आपको सड़क दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे AROAD, ए रोड, एक रोड, एक सड़क। 12 नंबर है लुक एट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को देखना है, एंड राइट दैम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, और इन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, जैसे कि पहले क्वेश्चन में लिखा था। इसमें अल्फ़ाबेटिकली आप लिख रहे हैं ANN BEB DODO GOGO ISS, पहले आया A, फिर आया B, फिर आया C के बाद D, E F G आया, H, फिर उसके बाद I आया, तो ये हुआ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। 2 नंबर में देखेंगे, पहले आ रहा है B, फिर उसके बाद C, उसके बाद D के बाद E, उसके बाद F, G के बाद H, तो ये हुआ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। 3 नंबर देखेंगे ICE आइस, JAM जैम, KIT काइट, LIT लिट, MET मैट। ऑर्डर इसका देखेंगे, सबसे पहले IJKLM, तो ये हो गई अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस। उसके बाद आया 4 नंबर, इसमें भी नेट, वन, पार्क, रंग, रग, सॉन्ग। इसमें पहले आया NOP, Q के बाद आता है RS, उसके बाद आ गया S, तो इस तरह से ये भी हुआ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। A से Z की ओर जाएंगे, पहले A आएगा, फिर B से, फिर C से, फिर D से, इसी तरह से
अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको वर्ड्स लिखने हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका 5 नंबर, क्वीन है, स्मोक है, ट्रेन है, व्हील है। तो इसमें पहले आया क्यू, आर के बाद एस, टी, यू, वी, और उसके बाद आया डब्ल्यू। तो ये हुआ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कैसे वर्ड्स को लिखा जाना है। आपके पास कोई डिक्टेशन वर्ड्स दिए गए हैं, इनको आप याद कर लें, इनकी स्पेलिंग याद कर लें और स्पेलिंग याद करके लिख लें, क्योंकि जब आपको स्पेलिंग याद है वर्ड की, तब जब अगर कोई डिक्टेशन बोलेगा तो आप उसे लिख सकते हैं। तो उसके लिए याद करेंगे पहले वाटर, WATER वाटर, PARROT पैरट। तो पैरट की स्पेलिंग याद करेंगे PARROT पैरट। और जब कोई आपको बोलेंगे कि भाई पैरट लिखो, तो आपको लिखना होगा PARROT पैरट। इस तरह से इनकी स्पेलिंग आप याद कर लें। QUEEN क्वीन, क्वीन माने रानी, HONEY हनी, हनी हनी शहद के लिए आता है। फ्लावर, FLOWER फ्लावर, SMOK स्मोक, स्मोक धुएं के लिए आता है। उसके बाद है LAKE लेक, उसके बाद LION लॉयन, TREE ट्री। ये कुछ वर्ड हैं जिनकी स्पेलिंग आपको याद करनी है। याद करने के बाद अपने आप से आप स्पेलिंग्स को लिख सकते हैं। जब वर्कशीट में, टेक्स्ट शीट में आपसे डिक्टेशन आपको बोला जाएगा तो आप इसे लिखेंगे। जो वर्कशीट का आपको प्रैक्टिस कराई गई है, ये प्रैक्टिस वर्कशीट है। इसे करने के बाद निश्चित रूप से आप अपनी आने वाली वर्कशीट, आने वाली टेस्ट शीट को कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू वेरी मच।